हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2000 के नोटों को लेकर आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को ही समझेंगे हम इस वीडियो में। क्या ये 2000 के नोट अभी भी आप चला सकते हैं या फिर आपको बैंक से इनको तुरंत चेंज करवाना पड़ेगा, और अगर चेंज करवाना पड़ेगा आप इन नोटों को कितने समय में चेंज करवा सकते हैं, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने नोटिफिकेशन के माध्यम से ये अनाउंस किया है कि वो 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने वाली है। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये बताया कि 2000 के नोट जो है उनको सर्कुलेशन में लाया गया था नवंबर 2016 में, जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी अनाउंस की थी। उस समय गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए थे। 2000 के नोटों को सर्कुलेशन में लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो करेंसी है वो मार्केट में एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल रहे। इसके साथ साथ 2000 के नोटों की प्रिंटिंग जो है वो 2018-19 से गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है। उसके बाद से आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में आपको 2000 के नोटों की लगातार कमी देखने को मिलती है और बैंक से भी बड़ी आसानी से आपको 2000 के नोट नहीं प्राप्त होते। अब आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया है उसके अनुसार जितने भी 2000 के नोट सर्कुलेशन में है उनका 89% जो है वो सिर्फ मार्च 2017 तक ही इशू हो चुका था। किसी भी करेंसी नोट का जो लाइफ स्पैन है वो 4 से 5 साल का होता है। जब से इन नोटों को इशू किया गया है उसके बाद से 2000 के नोटों का सर्कुलेशन मार्केट में लगातार कम होता जा रहा है। 31 मार्च 2018 का जो डेटा था उसके अनुसार सिर्फ 37% नोट जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे, जो कि लगातार कम हो रहे हैं। अभी जो रिसेंट डेटा है मार्च 2023 का, उसके अनुसार टोटल करेंसी जो प्रिंट की गई थी उसका सिर्फ 10.80% ही सर्कुलेशन में है। अब ये सारे नोट कहां गए इसको हम इस वीडियो में जज नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब गवर्नमेंट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो 2000 के नोट है ये कॉमनली यूज नहीं किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। वर्तमान में गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो दूसरी डिनोमिनेशंस के नोट हैं वो मार्केट में एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो कि पब्लिक की करेंसी रिक्वायरमेंट्स को आराम से पूरा कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है उसको आधार मानकर गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि 2000 के नोट जो हैं वो धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। अब क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नोट जो है वो क्लीन होना चाहिए। आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसके माध्यम से आरबीआई इंश्योर करता है कि जो भी नोट खराब हो जाते हैं वो धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर करता चला जाता है आरबीआई बैंकों के माध्यम से। अब जैसा कि डेटा बताता है कि 2017 से पहले के लगभग सारे नोट अवेलेबल है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्लीन नोट पॉलिसी के आधार पर इन नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर करना चाह रही है। लेकिन साथ में इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि 2000 डिनोमिनेशन का नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर रहेगा। इसका मतलब अभी भी आप इस नोट की ट्रांजैक्शंस आराम से कर सकते हैं। पीछे जो नोटबंदी हुई थी उसमें यह अनाउंस किया गया था कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि उनको आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन 2000 का नोट जो है वो अभी भी लीगल टेंडर रहेगा। बस गवर्नमेंट जो है इसको सर्कुलेशन से बाहर करना चाहती है। आप इन 2000 के बैंक नोट्स को अपने बैंक में जमा भी करवा सकते हैं और जमा करवाने के अलावा आप इन बैंक नोट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप इन 2000 के नोटों को बैंक में जमा करवा सकते हैं एक यूजुअल मैनर में, जैसा कि आप नॉर्मली पैसा जमा करवाते हैं। जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लागू होती हैं पैसा जमा करवाने के लिए वो सारी इन नोट्स पर लागू होंगी, जैसा कि पहले भी होती हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए तक आप जो डिपॉजिट करवाते हैं इस अमाउंट तक आपसे बैंक पैन कार्ड नहीं मांगता, इसके ऊपर बैंक आपसे पैन कार्ड भी मांगता है। तो इस तरह की जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू होंगी, उनके आधार पर आप ये पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के अलावा आप इन नोट्स को बैंक से एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ये एक्सचेंज की सुविधा 23 मई 2023 से शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बैंक में अनलिमिटेड पैसा ले जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके लिए भी आरबीआई ने एक लिमिट डिफाइन की है। वो लिमिट है 20,000 रुपए एट ए टाइम, यानी कि एक बार में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए एक्सचेंज करवा सकते हैं। और आप 2,000 रुपए के बैंक नोट जमा करवा के किसी भी दूसरी डिनोमिनेशन के नोट्स जो है बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। ये डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500 कोई भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट इस एक्सरसाइज को टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि 30 सितंबर 2023 तक आप इन नोट्स को बैंक में
में जमा करवा दें या आप इनको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। बैंकों के अलावा आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेस हैं, आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेस में भी इन 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा प्रोवाइड की गई है और वहां पर भी आप 23 मई के बाद कभी भी जाकर इन नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आरबीआई ने बैंकों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो कोई भी नोट सर्कुलेशन के लिए बाहर इशू नहीं करेंगे, यानी कि बैंक जब भी आपको पेमेंट करेगा कभी भी आपको 2000 के नोट की पेमेंट नहीं करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक पर कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी तो हम अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।